मेरा नाम डॉक्टर शोभा विजेंद्र है। सितंबर 1993 में कुछ बहनों ने एक प्रयास किया कि क्यों ना हम ऐसी ज़रूरतमंद बहनों को कुछ मदद करें, उनके दुख दर्द को बांटें, उनके साथ बातचीत करें और फिर कुछ रचनात्मक उनको दें। और इसी प्रयास चाह के तहत संपूर्णा का उदय हुआ। जब हमने यह संस्था प्रारंभ की, उस समय हमारा उद्देश्य केवल यही था कि किसी भी प्रकार से हम हर इंडिविजुअल के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करें। लगता था ये छोटा सा बीज शायद कुछ जिंदगियों में सुधार ला पाए। सबसे पहले हमने एक परामर्श केंद्र प्रारंभ किया। इस परामर्श केंद्र के माध्यम से हमारे पास प्रतिदिन कई बहनें अपने दुख दर्द लेकर आती थीं और धीरे धीरे इसी प्रकार से हमारा फैमिली काउंसलिंग सेंटर खाली रोहिणी की नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की पहचान बन गया। और धीरे धीरे हमने दिल्ली के बहुत बड़े क्षेत्र, जिसके अंदर हमारे सबसे वल्नरेबल वीक लोग रहते हैं, हमने ऐसी झुग्गी झोंपड़ियां, ऐसी रीट सेटलमेंट कॉलोनीज, ऐसे अर्बनाइज्ड विलेजेस को आइडेंटिफाई किया। और इनको आइडेंटिफाई करने के बाद हमने एक परफॉर्मा के माध्यम से उस रीसेटलमेंट कॉलोनी, उस पुनर्वास बस्ती, उस झुग्गी झोंपड़ी और शहरों के अंदर रहने वाले महिला, बच्चे और बुजुर्गों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। देखने में ऐसा आया कि बच्चे जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, हमने देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे जो कि नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके माता पिता उनकी समस्याओं की तरफ, उनकी जो स्कूल के अंदर जो उनको इवन गृह का कार्य मिलता है, होमवर्क मिलता है, उसको करवाने वाला भी कोई नहीं होता। और स्कूल से 1 बजे आने के बाद वो इधर उधर झुग्गी बस्तियों में घूमते हैं और कभी कभी चाइल्ड अब्यूज का भी शिकार होते हैं। इसलिए हमने ऐसे बच्चों के लिए छात्र सहायता योजना, इस प्रकार के प्रकल्प की स्थापना की। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सी एडोलेसेंट गर्ल्स, यानी कि नव यौवन में जो कदम रख चुकी है ऐसी लड़कियां, 14 साल से 19 साल के आयु वर्ग की लड़कियां, उनके पास 8वीं 7वीं या 10वीं कर लेने के बाद भी कोई ऐसी स्किल उनके हाथ में नहीं होती जिसको वो प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए संपूर्णा ने ऐसी बच्चियों को कंप्यूटर की शिक्षा, ब्यूटिशियन की शिक्षा, सिलाई और कढ़ाई की शिक्षा, कहीं आर्ट और क्राफ्ट की शिक्षा, कहीं मोबाइल रिपेयरिंग और ऐसे अन्य अन्य स्किल्स के अंदर, और दिल्ली के विविध क्षेत्रों में जगह जगह जाकर ऐसे सेंटर्स की स्थापना की, जहां पर ये लड़कियां जो 7वीं पास होती हैं, 8वीं पास होती हैं या 10वीं पास होती हैं, लेकिन उनके हाथ में कोई स्किल नहीं होती। हमने ऐसा अनुभव किया कि 7वीं 8वीं या 10वीं कर लेने के बाद यदि बालिका के पास कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्किल नहीं है, तो संपूर्णा ने सोचा कि ऐसी लड़कियों को हम अपने सेंटर्स पर प्रतिदिन बुलाएं, खाली उनको उस स्किल में ही ना परिपक्व करें, बल्कि रोज बुलाकर संस्कार देने का काम भी संस्था के माध्यम से हो। संपूर्णा का उद्देश्य है कि हर बालिका संपूर्ण हो, और यह तभी संभव है जब उस बालिका के पास शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और साथ में स्वरोजगार के लिए कुछ स्किल्स हों। यहाँ पर भी लड़कियां जो 14 से 19 वर्ष की उम्र में होती हैं, वो एक बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में जीती हैं। कभी तो उनको लगता है कि वो भारतीय परंपरा को अपनाएं, तो कभी उनको लगता है कि नहीं, ये बंधन की परंपराएं हैं। कभी कभी विवाह तो बहुत अच्छी जगह होता है, लेकिन पति अच्छा नहीं मिलता या वो स्वयं भी उस परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाती। तो संपूर्णा के माध्यम से हम भी ऐसा चाहते हैं कि हमारे देश की प्रत्येक बालिका इतनी सक्षम हो, इतनी सबल हो, इतनी स्वस्थ हो कि वो देश के लिए एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का रोल प्ले कर सके। इसके लिए जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, वह यह है कि हम देश की प्रत्येक बालिका को संपूर्ण बनाएं। इस डिस्टेंट ड्रीम को पाने के लिए हमको एक सस्टेन डेवलपमेंट की ओर चलना है। ये रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन हम संपूर्णा के सभी कार्यकर्ता इस
रास्ते पर चलने के लिए, इसमें आने वाले सभी अवरोधों को दूर करने में दिन रात लगे हुए हैं। संपूर्णा 2 प्लेटफॉर्म पे काम करती है, एक सूक्ष्म माइक्रो लेवल और दूसरा मैक्रो लेवल। जब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो कम्युनिटी के अंदर जाकर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 6 बजे तक कम्युनिटी के बच्चों के साथ, वहाँ की बहनों के साथ, वहाँ के यूथ के साथ हम प्रतिदिन बातचीत करते हैं और अपनी बातचीत के माध्यम से, अपने प्रकल्पों के माध्यम से उनके जीवन में विकास, उनके जीवन को सही राह देने का प्रयास करते हैं। लेकिन संपूर्णा कुछ ऐसे प्रकल्प भी लेती है जैसे कि बाल श्रम, जो हमारे देश के लिए अभिशाप है, कन्या भ्रूण हत्या, जो 21वीं शताब्दी को लड़की के लिए एक बहुत बड़ी विसंगति है, दहेज प्रथा, लड़कियों को शिक्षा जब माँ देना चाहती है तो आज भी भेदभाव करती है। अगर लड़के को विदेश में भेजना है तो तुरंत तैयार हो जाती है, लेकिन लड़की के लिए 4 बार सोचती है। लड़कियों के प्रति अपराध दिन रात बढ़ रहे हैं। क्या विकास की राह जिसमें हमने ऐसी परिकल्पना की थी सभी आगे बढ़ेंगे और पर कैपिटा इनकम इस देश की बढ़ेगी, क्या इस विकास का मतलब ये है कि हमारी बेटियां और अधिक अपराधों को झेलें? मेरा ऐसा मानना है संपूर्णा के माध्यम से कि हमें अपने डेवलपमेंट का रास्ता, हमें अपने विकास का रास्ता अपने आप चुनना है। कोई इंग्लैंड या अमेरिका से नहीं आएगा जो हमें विकास के रास्ते को बताएगा। हमारे पास क्या है, हमारे क्या रिसोर्सेज हैं, हमारी क्या वीकनेसेस हैं, हमारी सामाजिक समस्याएं क्या हैं, ये हमारे देश की हमारी अपनी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हम अपने रिसोर्सेज के माध्यम से, अपने प्रोफेशनल्स के माध्यम से, अपने सामाजिक कार्यों के माध्यम से किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ये हमें सोचना है, ये संपूर्णा को सोचना है। संपूर्णा एक आंदोलन है। इस आंदोलन में हमें सभी की आहुति चाहिए। जैसा आप सब जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंदर जब राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को दूर करने का प्रयास किया तो सती प्रथा किसी पुरुष के लिए नहीं बल्कि किसी स्त्री के लिए बहुत बड़ी सामाजिक समस्या थी और राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को दूर करने का प्रयास किया, जो कि स्वयं एक पुरुष थे। इसीलिए मैं सब भाइयों से आह्वान करती हूँ कि यदि देश की समस्या किसी बालिका की समस्या है, किसी लड़की की समस्या है, किसी स्त्री की समस्या है, तो वो समस्या पूरे परिवार की समस्या है, वो पूरे समाज की समस्या है। इसलिए मेरे भाई आगे आएं और इस समस्या को दूर करने के लिए आगे बढ़ें। समस्या को दूर करने के लिए संपूर्णा एक प्लेटफॉर्म देती है। हम मैक्रो लेवल पर भी इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। हम निरंतर सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, देश में ही नहीं विदेश के अंदर भी अपनी समस्या और उसके समाधान को पहुंचाते हैं। एशिया के देशों के अंदर हम अपने रिसर्च पेपर्स के माध्यम से लड़की से संबंधित जो इश्यूज हैं उस पर डिस्कशंस करते हैं, उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इस प्रकार से संपूर्णा दिन रात माइक्रो और मैक्रो लेवल पर काम करती है। हमारा उद्देश्य देश की हर बालिका के पास पहुंचने का है। लेकिन हमें जहां पर लगता है कि अगर हमने किसी एक लड़की के विकास में, किसी एक लड़की को संपूर्ण बनाने में अपनी भूमिका निभा दी, तो हमें ऐसा लगता है संपूर्णा के उद्देश्य को पूरा करने में अपना काम किया है। आज संपूर्णा 25 प्रकल्पों के माध्यम से पूरे दिल्ली में बालिकाओं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए कार्यरत है। ये 25 प्रकल्प उनकी समस्याओं को जानकर, आइडेंटिफाई करके, उनकी कम्युनिटी में जो रिसोर्सेज हैं और जो उनके मानवीय रिसोर्सेज हैं उन सब को जमा करके उनका मैक्सिमाइज प्रयोग करने में लगी हुई है। और हम ऐसा मानते हैं कि 2020 के अंदर दिल्ली की, भारत की प्रत्येक लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से सबल होगी, किसी न किसी स्किल के अंदर पारंगत होगी और हम भारत को
एक मॉडल के रूप में विकसित करने में कामयाब होंगे और पूरा विश्व भारत की ओर एक आशा के साथ देखेगा। कई ऐसे भाई बहन भी उपस्थित हैं जो कि आज तक कभी स्कूल गए नहीं और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं भेजते हैं। तो उन सबसे यही प्रार्थना है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती कि आप सोचे कि हम तो इतने बड़े हो गए कैसे पढ़े। पढ़ाई में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। जिस भी समय आपकी आंखें खुली तभी आप पढ़ सकते हैं। शर्म नहीं करिए कि अगर आप अपने बच्चों से भी पढ़ते हैं, अगर आपको स्कूल जाने में शर्म आती है तो आप अपने बच्चों से ही पढ़िए और अपने बच्चों को भी स्कूल भेजिए।